चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये सारे थ्योरम्स आप लोगों को याद होंगे, पहले मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डिफाइन कराया था, ठीक है। और उसके बाद ये वाले थ्योरम की स्टेटमेंट याद है? हाँ अक्षिता बताओ जल्दी, क्या थी स्टेटमेंट? तो ध्यान से सुनना और याद रख लेना, ठीक है। और किसको याद है इसकी स्टेटमेंट, एक बार बताओ तो। नहीं, ये वो नहीं है एक्चुअली। हाँ, क्या है स्टेटमेंट? Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in remaining part of a circle. तो मान लो अगर ये आर्क जो है, ये आर्क यहां पर x एंगल बनाता है, तो यहां सेंटर पे क्या बनाएगा? उसका डबल, मतलब कितना बनाएगा? 2x। ये क्लियर है आरश्री? ओके, नेक्स्ट ये वाला थ्योरम कौन सा था? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो जैसे मान लो ये वाला एक सेगमेंट लेते हैं, ये वाला सर्कल का सेगमेंट लेते हैं, ये सेगमेंट जो है यहां एंगल बनाए, यहां एंगल बनाए, यहां एंगल बनाए, इस पूरे में जो एंगल बना रहा है सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमने ये वाला थ्योरम पढ़ा था 9.9। ये थ्योरम थोड़ा लंबा सा था और थोड़ा फालतू सा लग रहा था, याद होगा? क्या था ये थ्योरम? अगर मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट अपने एक ही तरफ दो अलग अलग पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है। जैसे ये वाले पॉइंट सी पे एंगल कितना बना रहा है? एक्स। डी पे एंगल कितना बना रहा है? एक्स। दोनों पे सेम एंगल बना रहा है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है वो किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे। और इन चारों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? कॉनसाइक्लिक। अगर चार या चार से ज्यादा पॉइंट एक सर्कल पे आते हैं तो उन पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स कहा जाता है। ये क्लियर हो गया? फिर हमने 9.10 वाला थ्योरम पढ़ा था, और आई थिंक ये थ्योरम किस पे बेस्ड था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम, एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है? और भी कुछ थ्योरम पढ़ा था कि हमने? 9.11 क्या था, एक बार रिकॉल करो। इसका कन्वर्स था। If the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो जाएगा? साइक्लिक। ओके, फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर ड्रॉ कर लो, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर लो। नाइन पॉइंट थ्री फिगर ड्रॉ कर लेना, फास्ट फास्ट। हाँ, पिछली क्लास में हो गया, अभी वो सब बात मत कर। ये देखिए पिछली क्लास का प्रूफ है मेरे पास, देख पढ़ाया था मैं। जल्दी जल्दी। हाँ, यार तुम लोग फिगर भी कैसे गलत सलत बना के बार बार काट रहे हो। क्या कर रहा है पार्थ? अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल एक सर्कल बना लो, यहां पर सेंटर ले लो, फिर ये पी आर वाला लाइन कॉर्ड बना दो, फिर उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, फिर उसके बाद इस तरीके से कोई एक पॉइंट लेके ज्वाइन कर दो। कितना टाइम लगा बताओ? हाँ, क्यों बना दो, सी को क्यों बना दो, उसमें क्या है? हो गया? फिगर ड्रॉ किया कि नहीं सबने? चलो जल्दी से अब इधर पे ध्यान देना। इस फिगर में क्या क्या चीजें गिवन है? एंगल पी क्यू आर आपको गिवन है। पी क्यू आर वाला एंगल कितना बन रहा है? 100 डिग्री। सबका ध्यान यहां पर सामने होना चाहिए, मैं भी पूछ रहा हूं थ्योरम। यहां पर इस वाले पोर्शन को जल्दी से ध्यान से देखो। ये वाला पोर्शन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लाइन कर रहा हूं, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आर्क। ये आर्क जो है, पीआर वाला जो आर्क है, ये अभी क्यू में कितना एंगल बना रहा है? क्यू में कितना एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 100। अब अगर मैं पूछूं कि ये ओ में कितना एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आंसर कितना होगा? 200। रीजन क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा?
200 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इस चीज को एक बार लिखते हैं हम। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं पहले ये पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो यहां पर हम लिखते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये गिवन है। फिर हम लिखेंगे ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, इस एंगल को पी ओ आर बोलना गलत है। ये लिख लिया सबने, एक बार चेक कर लो। यहां तक हो गया सबका? अब ये बताओ, अगर मैं एंगल पी ओ आर लिखता हूं तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। पी ओ आर ये भी है, पी ओ आर ये भी है, तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये जो नीचे वाला एंगल पी ओ आर है इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। और ये वाला एंगल नॉर्मल पी ओ आर। नहीं, रिफ्लेक्स वर्ड इसलिए यूज करते हैं जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस एंगल को लिखेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। तो ये एंगल पी क्यू आर का क्या होगा? डबल होगा। और यहां रीजन आएगा एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। क्या ये क्लियर हो गया सबका? तो इसके बाद रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100। तो ये एंगल कितना आ गया? 200। क्या ये सबको क्लियर? 200 डिग्री। अब अगर मान लो आपको एंगल पी ओ आर निकालना है, उसका रिफ्लेक्स नहीं, एंगल पी ओ आर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? एंगल पी ओ आर मतलब ये वाला एंगल निकालना है। 360 में से उस एंगल को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 200। तो कितना आएगा ये डिफरेंस? 160 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर का मेजर कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या चीज? अरे भाई, तेरे को ये वाला एंगल मिल चुका है, तेरे को ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या करेगा? इस एंगल को निकालने के लिए 360 में से इस वाले एंगल को माइनस करेगा। दैट्स इट। हो गया ये सबका? अब अगर आपको यहां पर निकालना है, इस पूरे ट्रायंगुलर पोर्शन पे आता हूं मैं। इस ट्रायंगुलर पोर्शन पे ये है O, ये है P और ये वाला एंगल है R, वर्टेक्स है R। ये वाला एंगल अभी आपने निकाला है, कितना मेजर निकाला है इसका चेक करो? 160। आपको अगर ये दोनों एंगल्स देखने हैं, इन पे ध्यान देना, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये वाले दोनों साइड्स क्या है? इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर इसे मैं x लेता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? x। और तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो उससे आपको एंगल मिल जाएगा। यस, चलो जल्दी से लिखो उसको। इन ट्राइंगल पी ओ आर, angle OPR is equals to angle ORP is equals to x, angles opposite to equal sides, फिर उसके बाद तीनों एंगल का सम लिख देना 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। So 2x is equals to 180 minus 160. So 2x is equals to 10. X is equals, sorry, 2x is equals to 20. So x is equals to 10 डिग्री। हो गया? एक बार चेक कर लो जल्दी से। तो आपको क्वेश्चन में आई थिंक यही एंगल निकालना था, एंगल ओपीआर, जिसका मेजर आएगा 10 डिग्री।
हो गया, हटा दो उसे मैं। अब जैसा कि हर क्वेश्चन में हम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद इसके डिफरेंट आंसर्स चेक करेंगे, ठीक है? रेडी? अब अगर मान लो मैं यहां पर एक एंगल निकालता हूं, ये वाला एंगल, इसका मेजर कितने बच्चों को पता है? पहले वो हैंड रेस करो, कितना आएगा? ओके, नहीं एक मिनट रुक जाओ, चारों को, पांचों को पता है इधर? अब नहीं पता? और पीछे तुम दोनों को भी नहीं पता? अर्पिता, प्रांशी, हाँ अक्षिता, बताओ क्या होगा? 100। सिंपल है ना, ये 100 होगा। क्यों 100 होगा, रीजन बताओ। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। भाई ये वाला जो आर्क है, ये यहां 100 बना रहा है, तो यहां भी क्या बनाएगा? 100। इस एंगल पे कितना, इस वर्टेक्स पे कितना एंगल बनाएगा? 100। सारी जगह पे सेम एंगल बनाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? पीछे क्लियर, प्रांशी? ओके, चलो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, इधर मैं एक और चीज पूछ रहा हूं। अब अगर मान लो मैं यहां से ये वाला एक और एंगल बनाता हूं, इस पॉइंट को मार्क कर देते, पी क्यू आर एस मार्क कर देते। ये वाला एंगल कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं? हैंड रेस करना, हैंड रेस। 1 2, ओके, तू भी कर सकता है, ठीक है। बता, 200, क्या ये सही है? नहीं, बता। 100 गलत। हाँ, आंसर इज 80। अब ये 80 कैसे हुआ? 80 कैसे हुआ बताओ? हाँ, रीजन है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सारे बच्चे इधर ध्यान दो, ये वाला जो पूरा आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। क्या ये समझ में आया सबको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। इसमें हटा देते हैं, इसमें नहीं पूछता, आगे दूसरे क्वेश्चन में हटा दूंगा इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जल्दी से पहले सिर्फ फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो और उसके बाद सोचो, देखो क्या क्या पूछा है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या गिवन है वो भी। अब जो बच्चे फिगर ड्रॉ नहीं कर पाते वो इधर देखो कैसे करना चाहिए। पहले सर्कल बनाना है, बना लिया सर्कल? फिर उसके बाद एक कॉर्ड बना देना बीसी। फिर उसके बाद यहां 2 पॉइंट ले लेना, ए और डी। ए से बी और सी को ज्वाइन कर दो, डी से बी और सी को ज्वाइन कर दो, बस इतनी ज्वाइनिंग कर दो, कनेक्शन कर दो, बन गया फिगर। हो गया सबका? हाँ, अब 1 मिनट सारे बच्चे सामने देख लेना। पहले आपको जो एंगल्स गिवन है, जो 2 एंगल्स गिवन है, वो कौन कौन से ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है वो बस हमें मार्क करना है। जैसे ये एंगल कितना है? 69 डिग्री। ये 69 डिग्री, ये पूरा 69 है ना। और ये एंगल कितना है? 31 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल्स की बात करें तो ये दोनों एंगल्स एक ही ट्राइंगल में आ रहे हैं। क्या नाम है उस ट्राइंगल का? ट्राइंगल ए बी सी। तो आप ये ट्राइंगल मार्क कर लो, ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल है, ये निकाल सकते हो ना, ये वाला एंगल। यस, करेक्ट, ये आंसर आएगा 100। कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो 69 प्लस 31 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। सो 100 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 और आपको एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिग्री। क्या ये सबका आ गया? एंगल ए का मेजर आया 80 डिग्री। चलो नेक्स्ट। यस, एंगल डी भी हो जाएगा 80। रीजन क्या को हम नहीं बताना। हाँ, पिछली क्लास में एब्सेंट थी क्या? ओके, और लास्ट अर्पिता प्रेजेंट थी। हाँ, एंगल्स इन द
सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जैसे ये वाला, ध्यान दो इधर पे, ठीक है अनवी, इधर पे ध्यान देना। ये वाला जो सेगमेंट है, ये यहां पर जो एंगल बना रहा है, यहां पर भी वो सेम एंगल बनाएगा। दैट्स वाई ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप कैसे, आप लिखोगे एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और रीजन आएगा एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। यहां तक हो गया सबका? तो एंगल बी डी सी का जो मेजर है वो भी आ जाएगा 80 डिग्री। बस इतना ही पूछा था कि इस क्वेश्चन में। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, आप लोग आंसर करना, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर पे ध्यान देना ना सारे बच्चे। कितने बच्चे इस पार्ट का, इस एंगल का मेजर बता सकते हैं? हाथ उठाना। एक, दो, हाँ बता पार्थ। और कोई? हाँ, और कोई? और कोई? नहीं, गलत है। कितना बोला तू? 31 करेक्ट है पार्थ का, और इसका करेक्ट है। ठीक है, रीजन क्या है? इधर पे देखो क्या है रीजन। ये वाले आर्क को देखो, ये वाले आर्क को देखो, ये यहां पर कितना एंगल बना रहा है? 31। तो ये सेम आर्क यहां पर भी कितना एंगल बनाएगा? 31। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ओके, चलो नेक्स्ट। इसको मैं हाइड कर रहा हूं पूरा, एक बार इरेज कर रहा हूं, फिर पूछता हूं। ठीक है, इधर पे ध्यान देना। अब अगर मान लो मैं ये एंगल पूछता हूं कि ये एंगल कितना होगा, कितना आएगा? 69। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाला आर्क जो है ये यहां पर एंगल बना रहा है। ये सेम आर्क या सेम सेगमेंट की बात करें तो वो इस जगह पे कितना एंगल बना रहा था? 69 डिग्री। तो इसलिए इस जगह पे भी कितना एंगल बनाएगा? 69 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये वाला जो प्रॉपर्टी है या जो थ्योरम है ना, उसको इजीली फिगर में विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से ये। फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जल्दी से एक सर्कल बना लेना, और इस सर्कल में पहले BC एक कॉर्ड बनाना, फिर दो पॉइंट्स A और D को लेके उनसे ज्वाइन कर देना, और फिर जो जो एंगल्स है यहां पर वो सारे मार्क कर लेना। यहां तक हो गया सबका? चलो अब एक एक करके मैं पूछता हूं, सारे बच्चों का ध्यान यहां होना चाहिए। अगर कुछ फिगर ड्रॉ करना छूट गया कोई दिक्कत नहीं, इधर पे ध्यान दो। ओके, BC इज सिंपली ए कॉर्ड, ये कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ये वाला एंगल आपसे पूछता हूं कि ये वाला एंगल का मेजर कितना होगा, तो कितने बच्चे ये आंसर कर सकते हैं? बस दो ही? ये तो बहुत इजी चीज पूछ रहा हूं मैं। हाँ, ये मैं पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया, बहुत पहले पढ़ाया हूं। 160 क्यों? 50 होगा ना? कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये 130 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। क्या ये क्लियर है सबको? ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये वाला एंगल निकालना है तो ये कैसे निकालोगे?
कैसे निकालोगे बस ये बता दो। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना आएगा 110, क्योंकि 50 और 20 कितना हो गया ये 70। 110 में से 70 माइनस कर दो तो ये वाले एंगल का मेजर कितना आ जाएगा 110। सॉरी 180 से 70 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 110। क्या ये क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना। ये वाला एंगल का मेजर कितना आएगा 110। रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा 110 डिग्री। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये वाला एंगल कितना आएगा 20 आएगा। कैसे 20 आएगा? ये 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा 50। ये 50 110, तो बचा हुआ एंगल कैसे निकाल लोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये वाला एंगल कितना आएगा? अगर तुम लोग 65 आंसर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, रीजन बताओ। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड, मतलब ये एंगल का डबल होता है ये एंगल, लेकिन ये सेंटर पे बन रहा है क्या एंगल? नहीं, तो वो लॉजिक गलत है। तो 65 बोलना गलत होगा आपका आंसर। तो कितना होगा? हाँ, आंसर है 20। करेक्ट है। क्यों करेक्ट है 20? ये वाले आर्क को देखो, ये वाला आर्क जो है एडी यहां पर कितना बना रहा है 20 डिग्री, तो सेम आर्क यहां पर भी क्या बनाएगा 20 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, कोविद तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आंसर एक भी नहीं दे रहे तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं ए और डी को ज्वाइन कर दूं, ये पूरे को मैं इस तरीके से ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। और कुछ इसमें एंगल का मेजर गिवन नहीं है ना। 110। ओके, सपोज ये वाला एंगल जो है, ये एंगल का मेजर होता 30 डिग्री। ओके, सपोज ये एंगल का मेजर 30 डिग्री होता और आपको ये वाला एंगल निकालने बोलना होता, तो ये कितना आता बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई तब लगाएगा जब हमें पता होता है ये दोनों क्या है, पैरेलल। पता है क्या? नहीं है। हाँ, चलो इधर पे ध्यान से समझना, जस्ट अ सेकेंड। सब अपने आंसर ध्यान में रखना और आंसर को देखना कौन सा सही होगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम, तो इस एंगल को जिसको आपको निकालना है एक्स मान लेता हूं, तो 110 प्लस एक्स, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल टोटल कितना हो जाएगा 50। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180। क्या ये समझ में आ गया? तो x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस ये दोनों कितना हो जाएगा 160। 180 माइनस 160 मतलब कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, चलो फिलहाल मैं इस वाले क्वेश्चन को यही एंड करता हूं। पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअल में क्या पूछा था? एंगल बीएसी पूछा था ना, तो बीएसी तो हमने पहले ही निकाल लिया था 110। क्या ये क्लियर है? लिख लोगे इसको या लिखवाऊं? लिखवाऊं क्या? चलो ठीक है, लास्ट में लिखवाता हूं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। पिछले वाले का जो नहीं लिख पाएगा ना वो जगह छोड़ देना, लिखवाऊंगा मैं।
क्या हो रहा है? पराग तू वहां से निकल और पीछे जाके बैठ जा। हो गया? फिगर ड्रॉ कर लिया? एक बार बताओ, किसी ने फिगर ड्रॉ किया तो मुझे शो करो। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत लगेगा तो भी शो करो। दिखाओ ऐसा कॉपी ऊपर उठा के। ओके, मार्किंग नहीं किया, ABCD मार्किंग भी करना है। हाँ ठीक है, मार्किंग भी करो। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक सर्कल बनाना पड़ेगा प्रियांश, एक सर्कल पहले बनाना है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसमें आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम दे रखा है ABCD। तो एक काम करते हैं, पहले इसके वर्टाइसेस हम मार्क कर देते हैं कहीं पर भी। मान लो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, इस तरीके से ABCD, और ज्वाइन कर देते ABCD इस तरीके से। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद इसमें लिखा है whose diagonal intersect at E। तो इसके जो डायगोनल है, डायगोनल कौन से होंगे यहां पर? एक डायगोनल होगा AC और दूसरा डायगोनल होगा BD। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? E पे। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां तक क्लियर सबको? ये बनाया कि नहीं? अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, आगे बढ़ो। एंगल DBC। तो क्या ये एंगल आप लोगों को दिख रहा है DBC? तो DBC ये वाले एंगल का मेजर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर सबको? और क्या गिवन है जल्दी से देख के बताओ। एंगल BAC। तो BAC कहां पर है? ये हो गया BAC, मतलब ये वाला एंगल का मेजर आपको गिवन है, कितना है? 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और आपको क्या और क्या गिवन है इसमें? AB और AC आपस में क्या है? इक्वल है। AB और BC, सॉरी, तो AB और BC ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो उसके लिए मार्किंग कर दिया। और कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एंगल ECD। ECD मतलब ये वाला एंगल आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। दिस एंगल इज क्वेश्चन मार्क। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? फिगर सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए ना एक साथ इधर पे ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत जाएगी, समझ नहीं पाओगे। स्टार्ट करूं? हाँ, ओके, सारे बच्चे इधर पे देखो। सबसे पहले ना कोई मुझे ये वाला एंगल बता सकता है कि कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? 30। क्यों 30 आएगा? साइड से इक्वल है किसमें? ट्राइंगल में। तो बाकी बच्चे जो समझ नहीं पाए इधर पे देख लो। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल जिसका नाम क्या है? ट्राइंगल ABC। इसके दो साइड्स, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट्स वाई ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो अब इस चीज को हमें लिखना है, तो कैसे लिखें? कैसे लिखेंगे बताओ? पहले हम मेंशन करेंगे ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, क्या ये लिखा सबने? ये अक्षिता क्या करते रहती है? इन ट्राइंगल ABC। फिर हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू BC। AB और BC इक्वल है। दैट्स वाई ये एंगल जिसका नाम हमने क्या क्या लिखेंगे, इसका नाम एंगल BCA, वो इक्वल होगा एंगल BAC के। और इस वजह से BCA का जो मेजर है वो आ जाएगा 30 डिग्री। और ये जो 30 डिग्री हमें मिला है, इसे यहां पर भी मार्क कर देंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबने लिख लिया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं?
रेडी है सब? ठीक है, तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता है जल्दी से हैंड रेस करना और बताना कि ये वाला एंगल कितना होगा, इसका मेजर कौन बता पाएगा? हाँ बता प्रियांश। नहीं। हाँ शौर्य बताना। सर 70। गुड, 70 करेक्ट। इसका रीजन क्या है 70 क्यों होगा? बाकी लोग इधर देखो, ये वाले आर्क को देखो, सीडी वाला आर्क दिख रहा है ना, सीडी वाला आर्क यहां पर कितना एंगल बना रहा है? 70। तो सेम आर्क यहां पर भी कितना एंगल बनाएगा? 70। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 70। तो इस चीज को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी। रीजन आएगा एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। तो दैट्स व्हाई एंगल डीएसी का जो मेजर है वो भी 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि डीबीसी कितना गिवन है? 70 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक्चुअल में कौन सा एंगल निकालना था इस पूरे क्वेश्चन में? ईसीडी। वो ईसीडी वाला एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल आपको निकालना था एक्चुअल में। ठीक है, तो जो एंगल हमें निकालना है उससे रिलेटेड अभी मैंने ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल निकाला। रीजन क्या था? क्योंकि ये पूरा एंगल मतलब एंगल ए और ये पूरा एंगल एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे? इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल ए जिस एंगल से मिलकर बना है वो क्या है? 70 और 30, 70 प्लस 30। और एंगल सी दो एंगल से मिलकर बना है, जिसमें एक है एंगल ईसीडी और दूसरा एंगल जिसका मेजर हमने निकाला 30, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो एंगल ईसीडी निकालो जल्दी से, बताओ क्या आएगा? एंगल ईसीडी 50 आया? ये समझ में आया कि नहीं ये वाला? आ गया? एंगल ईसीडी का मेजर 50 आ गया। जल्दी कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी रखा हूं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला एंगल का मेजर बताओ कितना होगा? फिफ्टी होगा ना? तो बाकी लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या फिगर बहुत? ये वाला एंगल अभी हमने निकाला, ये एंगल कितना आया? 50 डिग्री। ये एंगल कौन सबटेंड कर रहा था? एडी वाला आर्क। तो ये आर्क यहां पर अगर 50 सबटेंड कर रहा है तो यहां पर भी सेम एंगल सबटेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये वाला एंगल का मेजर जो है वो भी कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंगल कितना आएगा? एंगल डी। एंगल डी कितना आएगा? 60। वो कैसे निकला? ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? एंगल बी कितना बन रहा है? 120। और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। इसलिए पूरा एंगल डी का मेजर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंगल कितना आएगा? ये 30 कैसे आएगा? ये वाला आर्क जो है यहां पर कितना बना रहा है?
30, तो यहां पर भी कितना बनाएगा 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, तो इसी तरीके से और भी कुछ चीजें हम पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं पर इसको एंड करता हूं। जैसे अगर आप चाहो तो इस एंगल का भी मेजर बता सकते हो। कितना है ये वाले एंगल का मेजर? 100। कैसे 100 आएगा? 30 + 50 कितना हो गया? 80। एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? 100। ये वाले एंगल का मेजर कितना आएगा? 80। और उस तरीके से सारे एंगल्स यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? ये हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। हाँ, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे क्वेश्चन समझाओ। मैं पूछूंगा, अब से क्वेश्चन आप लोग समझाओगे। अक्षिता, हाँ पढ़ लो फिर समझाना आज ही। लेकिन तेरा बर्थडे क्या? अच्छा ठीक है। पढ़ लिया सबने? हम्म। हाँ तो कोविड समझाओ, क्या क्या है क्वेश्चन में? ठीक है, और कौन ट्राई करेगा? हाँ अक्षिता बताओ चलो। आर्यश्री जल्दी समझाओ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, फास्ट। ओके ठीक है। हाँ जिशिका एक्सप्लेन करो। करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स डायमीटर है। उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो इस सर्कल के क्या है? डायमीटर्स है। करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एक इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उनके डायमीटर्स बनाएंगे जो कि इनफैक्ट डायगोनल्स भी होंगे। डायमीटर डायगोनल दोनों वर्ड्स क्लियर है ना? डायमीटर मतलब सर्कल का वो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायगोनल मतलब जो अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है क्वाड्रिलेटरल के। तो पहले आप इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ कर लो, एबीसीडी। सबने ड्रॉ कर लिया ये? अब ये सेंटर वाले पॉइंट को क्या अज्यूम कर लो? ओ अज्यूम कर लो। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या चीजें गिवन है यहां पर? क्या गिवन है कि एडी, एडी नहीं, क्या नाम है इसका? एसी, एसी एंड बीडी आर डायमीटर्स, डायमीटर्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। ओके, अब आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, बताओ क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल, कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके एंगल्स कितने बन रहे हैं? 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया? ओके। हाँ तो बताओ कैसे प्रूफ करें अब इसे? एक्चुअली ना बहुत सारे तरीकों से इसे प्रूफ किया जा सकता है। मैं शॉर्टेस्ट वे, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह भी लगा सकते हैं, अलग अलग तरीका लगा सकते हैं। मैं शॉर्टेस्ट वे सेलेक्ट कर रहा हूं। तो एक शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूं और जिसमें एक थ्योरम में लिखवाऊंगा भी जो आगे भी और कई क्वेश्चंस में यूज होगा। ध्यान से समझना। ठीक है, रिकॉल करना। मैंने एक थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों को जो बताया है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है? डबल होता है।
अगर यहां पर मान लो एंगल x बन रहा है तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 2x बनेगा। क्या ये क्लियर है? या फिर इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है या रिमेनिंग पार्ट में बनने वाला जो एंगल है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मान लो मैं यहां पर एक सेमी सर्कल ले लेता हूं, इस तरीके से ये पूरा सर्कल हो गया और ये वाला एक सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। तो सेमी सर्कल वाला जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। अगर ये सेंटर पे 180 बनाएगा तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल बनाएगा, 180 का हाफ बनाएगा। मतलब कितना बनाएगा वो, 90 डिग्री। समझ में आया? तो यहीं से कोरोलरी आती है, एनसीईआरटी की बुक में है, आई थिंक हमने शायद लिखा नहीं होगा, नए या ओल्ड एडिशन मुझे ध्यान नहीं। और उस कोरोलरी का नाम है एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल जो एंगल सबटेंड करता है वो कितना होता है, राइट एंगल। मतलब क्या होता है ना? हाँ, हमने मिस कर दिया था आई थिंक उससे। तो ये नोट करके आप लिख लो, ये फिगर ड्रॉ करके, एंगल सबटेंडेड by semicircle is right angle, is right angle. Angle subtended by a semicircle is right angle. ये नोट डाउन कर लिया सबने? अब इस कोरोलरी को हम कैसे यूज करेंगे? तो इस कोरोलरी को यूज करने के लिए आप अगर ऑब्जर्व करोगे इस पोर्शन में, ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक का, ये पूरा क्या फॉर्म कर रहा है, एक सेमी सर्कल। ये पूरा एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है यहां से यहां तक। तो इसका मतलब एंगल डी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर हो गया? सिमिलर वे पे एंगल डी जैसे 90 बना है वैसे ही हम और किस चीज को देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं ये वाले सेमी सर्कल को देख सकते हैं, जिससे एंगल सी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल डी 90, एंगल सी 90, तो एंगल सी का अपोजिट एंगल ए बी कितना होगा, 90। एंगल डी का अपोजिट एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90। तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। दैट्स व्हाई ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। अब उसे बस लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, तो उसके लिए लिखना in arc ABC, in arc ABC, angle ADC is equals to 90 डिग्री। और यहां रीजन लिख देना, एंगल सबटेंडेड, क्या बातें कर रहा है तू, इधर सामने बैठ, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है? तो जैसे एंगल एडीसी 90 डिग्री हुआ वैसे ही बाकी सारे एंगल को आप 90 डिग्री लिख सकते हो। एंगल एडीसी, फिर क्या हो जाएगा, एंगल और कौन कौन से एंगल बोल रहे थे, एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी सिमिलरली करके लिख लेना ना, सिमिलरली एंगल डीसीबी is equals to angle CBA is equal to angle BAD is equals to 90 degree. Hence, ABCD is a rectangle. इसलिए ABCD क्या प्रूफ हो जाएगा, रेक्टेंगल। हो गया? तो बस ये दो चार लाइन ही आपको लिखनी रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं है अगर इस तरीके से प्रूफ करते तो। बाकी वो कॉन्ग्रुएंसी वाला भी तरीका और 2-3 तरीके, बट आई थिंक ये ठीक है, इसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट मेरे एक और क्वेश्चन है,
इसी से रिलेटेड ही है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये बोला जाता है कि ये एंगल मेजर निकालो और ये वाले एंगल का मेजर निकालो, तो ये कितना आएगा? ये दोनों एंगल का मेजर अगर आपको निकालने बोलता है तो कैसे 45 आएगा? लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है कि ये हाफ क्यों हाफ ले रहे हो। एक्चुअली ना देखो, अगर आप इस एंगल को 45 डिग्री बोलते हो तो गलत है। ये हर बार हमेशा 45 नहीं होगा। ये 45 से तभी होगा जब ये एबीसीडी एक्चुअली क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अगर एबीसीडी स्क्वायर है ना, इन दैट केस ये वाला एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। अदरवाइज ये वाला एंगल निकालना पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई वैल्यू और गिवन ना हो। लाइक अगर मान लो ये वाला एंगल आपको दे दिया, ये वाला एंगल है फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है तो अलग आएगा ना। कितना आएगा उस सिचुएशन में? ये एंगल अगर 120 डिग्री है और अगर बात करें इस ट्राइंगल की, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये वाले दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो ये वाले एंगल का मेजर कितना आएगा, 30 और 30 आएगा। तभी 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60। 60 प्लस 120 मतलब कितना आएगा, 180। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वाले एंगल्स दोनों जो है 45 डिग्री आए। अगर ये रेक्टेंगल है तो, अगर ये स्क्वायर है तो हमेशा ये वाले दोनों एंगल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। हटा दो फिलहाल मैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। Non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove that it is cyclic। चलो ये आप लोग ट्राई करो सॉल्व करके। एक ट्रेपेजियम को आपको साइक्लिक प्रूफ करना है और क्या लिखा हुआ है, उस ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है। ड्रॉ करो जल्दी से फिगर। हाँ हाँ, फिगर तो सही है। अब उसको साइक्लिक प्रूफ करके दिखाना है। तो कौन कौन इसको प्रूफ कर लेगा? साइक्लिक प्रूफ करने की कंडीशन क्या है ये बताओ। आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कब साइक्लिक बोल सकते हो? अपोजिट एंगल्स, उसका सम कितना होना चाहिए, 180। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180। समझ में आया ये चीज? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि अपोजिट एंगल का सम 180? तीनों की, चारों का? चारों का, हाँ। नहीं, एक का कैसे 90 आएगा? देखो, सबसे पहले इधर ध्यान देना। आपने एक ट्रेपेजियम बनाया होगा, हो सकता है वो सर्कल के अंदर बनाया हो या बाहर बनाया हो। अगर सर्कल के अंदर नहीं बनाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक होगा, मतलब अपोजिट एंगल का, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सॉरी, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम्म। एक्चुअली इसको प्रूव करने का एक जो तरीका है वो काफी लंबा वाला मुझे ध्यान में आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। कंस्ट्रक्शन करके एक तरीका है, एक मेथड है।
कंस्ट्रक्शन करके जो मेथड है पहले मैं वो वाला बता देता हूं, देख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या करना है, पहले ये ABCD, ये ट्रेपेजियम लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, फिर इसमें लिखना गिवन, गिवन में आएगा AD इज इक्वल्स टू BC, ये आपको इक्वल गिवन है, ओके। और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है यहां पर हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 प्रूफ करना है, और एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों का भी सम 180 प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे कंस्ट्रक्शन वाला मेथड अभी ध्यान में आ रहा है, और कोई किसी को आइडिया है कुछ और दूसरा मेथड? चलो ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाला तरीका फिलहाल हम फॉलो करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डी से एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको मार्क कर देंगे DE, जो कि पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। तो यहां लिख लो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। एक बार चेक करो ये सबने बनाया, ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। ओके, अब ये ड्रॉ करने से ये जो पूरा आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर हम लिखेंगे DEBC इज ए पैरेललोग्राम, रीजन में आ जाएगा DC पैरेलल टू EB एंड DE पैरेलल टू BC, दैट्स व्हाई ये पैरेललोग्राम है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? तो हम इस चीज को लिखेंगे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DEB। रीजन क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इस चीज को ध्यान देना, ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हम इनके नाम लिखेंगे एंगल DEB प्लस एंगल DEA इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चेक करो ये समझ में आया क्या? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो एंगल है DEB एक बार फिगर में देखो कहां पर बन रहा है, DEB दिख रहा है, DEB, ये DEB, ये DEB वाला एंगल किसके इक्वल था, DCB के, ठीक है। तो एंगल DEB जो है वो DCB के इक्वल था, एंगल DCB के। क्यों इक्वल था, प्रूव्ड अबो, ऊपर हमने प्रूफ किया था। और दूसरा ये एंगल DEA, ये जो DEA वाला एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या थी, इक्वल, और पैरेललोग्राम से ये दोनों साइड भी क्या हो गई, इक्वल। दैट्स व्हाई ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है, तो ये दोनों जो हैं वो एंगल्स अपोजिट टू द क्या हो गए, इक्वल साइड्स। तो यहां पर लिखेंगे एंगल DEA इज इक्वल्स टू एंगल DAE। रीजन आएगा एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू, नहीं उल्टा लिख रहा हूं क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
अब आप क्या करो, डीईबी को रिप्लेस कर दो डीसीबी से, यहां पर इस जगह पे, तो ये हो जाएगा एंगल डीसीबी, और डीईए को रिप्लेस कर दो डीएई से, तो एंगल डीएई, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। चेक करो इधर पे, तो अभी आपने जो प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि डीसीबी, डीसीबी मतलब ये एंगल, डीएई मतलब ये एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम आपने क्या बताया 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद लिखोगे सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of quadrilateral ABCD is 180, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral, इसलिए ABCD क्या प्रूफ हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि समरी दूं एक बार, आ गया सबको समझ में, पूछ लूं मैं? हाँ, ये एक ट्रेपेजियम वाला और कुछ इजियर अप्रोच होना चाहिए, बट मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा, शायद एक आध और तरीके होने चाहिए विदाउट कंस्ट्रक्शन। किसी को स्कूल में करवाएंगे और कुछ अल्टरनेट मेथड की सेम मेथड? सारे एंगल का सम 360। बिना कंस्ट्रक्शन के? ओके, लेकिन उसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, चलो देखते हैं, ऑल्टरनेट मेथड में रिकॉल करके बताता हूं। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर उसके एंड करते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं, खाली देख लेना ये, ठीक है? देख के आंसर करना है बस तुम लोगों को सामने, अभी जाना नहीं है, पहले रुक जाओ, बैग पैक करना बाद में करो, पहले इसका सॉल्यूशन होने दो। सब सामने देखो पहले, सिर्फ मुझे ये देख के बताओ कि क्या प्रूफ करना है यहां पर, जो दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है वो कहां पर है। एसीपी, एसीपी दिखा क्या सबको? ये हो गया ए सी पी, ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल QCD। तो QCD मतलब ये QCD इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों एंगल्स को आपको क्या बताना है, इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो एंगल ACP बन रहा है, इस एंगल को कौन सबस्टेंड कर रहा है, आर्क AP, ये वाला आर्क सबस्टेंड कर रहा है। ये आर्क AP और कहां पर एंगल सबस्टेंड कर रहा है, सेम आर्क कहां पर सबस्टेंड कर रहा है, ए बी पी, यहां पर भी सेम एंगल है। तो अगर मैं इसे x मानता हूं, तो ये वाला एंगल का मेजर भी कितना हो जाएगा, x। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब सेम एंगल जो है वो यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी सेम एंगल बनेगा x। क्यों सेम एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो एंगल x यहां पर सबस्टेंड हो रहा है, वो कौन सा आर्क सबस्टेंड कर रहा है, आर्क DQ। DQ यहां पर x वाला एंगल सबस्टेंड कर रहा है, तो यहां पर भी वो सेम एंगल सबस्टेंड करेगा, मतलब इस एंगल का मेजर भी कितना हो जाएगा, x। दैट्स व्हाई ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वो जो हम थ्योरम बार बार पढ़ रहे थे ना, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, उसी थ्योरम को यूज करके ये प्रूफ होगा। ठीक है, कल रखना है कि एक्स्ट्रा क्लास कुछ, क्योंकि मैं थर्सडे को टेस्ट रखूंगा, तो अगर किसी का कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पढ़ना है सर्कल्स का, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है, इंडिविजुअली, या मैं एक टाइमिंग ग्रुप में डाल दूंगा, ये डाउट सेशन का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, अवनी तुम पढ़ाई कर रही हो? हाँ, ये पूरा छूटा, उसको कैसे कवर अप करोगे, उसको करना है पूरा ना, ठीक है?
आकाश सर, कौन रुकने बोला है? मैं? अच्छा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? अब कल आ जाओ फिर एक्स्ट्रा टाइमिंग के लिए, ठीक है? कल पूछना पूरा, मैं टाइमिंग ग्रुप में डाल दूंगा, उस समय पूरा पूछ लेना।